जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 2-3 क्लास में हो जाएगा। पहला सवाल, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है, ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यह 710 मीटर लंबी ट्रेन जो है, ये ट्रेन 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? मेरे भाई, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी। भाई ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है, अब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई 710 मीटर है, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी, ठीक है ना? ये डिस्टेंस हो गया। बट ये ट्रेन देखो, प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है, ट्रेन ही पार करेगी प्लेटफॉर्म को, तो बट ट्रेन की स्पीड कितनी? 72। इस सवाल परेशानी क्या है कि ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होगी, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में दी जाएगी, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा। अब सीधा का सीधा जो आंसर आएगा वो सेकंड्स में आएगा, सीधा का सीधा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। 18 × 72 तो 330 + 710 कितना आएगा? 1040 1040/20 यानी कि 52 सेकंड। 52 सेकंड इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, बताइए बच्चे इसका क्या होता है? जल्दी से बताइए। हालांकि सवाल भी कुछ है नहीं, सेम ही है, इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, ये वाला बताता हूं, ये वाला सवाल। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? आंसर बताना है मिनट में। देखो मेरे भाई, ये 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कि 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जहां 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म खत्म होता है, ठीक है जी? सुन करिएगा हमारी बात। वही मेरे प्यारे भाई, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा पुल खत्म होता है। अच्छा, पहले पुल है, तो मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये पुल है, ये पुल है, ये पुल है 1.2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1200 मीटर, 1200 मीटर लंबा मेरे दोस्त पुल है। जैसे ये पुल खत्म होता है, जहां पुल खत्म होता है मेरे प्यारे, वहीं उसके आगे 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अरे 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है मेरे भाई। अब ये ट्रेन है, ये ट्रेन है जो 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है। इसको पुल के स्टार्टिंग पॉइंट से, 200 मीटर लंबी ट्रेन पुल के स्टार्टिंग पॉइंट से प्लेटफॉर्म के आखिरी पॉइंट के बीच की दूरी, यानी कि ट्रेन को ये पुल को पार करना है, प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर को पार करना है, पार करके आगे निकलना है, तो कितना टाइम लगेगा? आया समझ में? समझ में आया? ट्रेन को पुल के स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि यहां से पुल को पार करना है, फिर प्लेटफॉर्म को पार करके आगे निकलना है ट्रेन को, तो पार करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। देखो पूरा प्लेटफॉर्म तो चलेंगे नहीं, वो तो एक जगह बन गए, केवल ट्रेन ही चल के पार करेगी, तो ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी भाई? पहले ट्रेन 200 मीटर जाएगी, फिर पुल 1200 मीटर क्रॉस करेगी, फिर 400 मीटर क्रॉस करेगी, तो 200 1200 1400 400 1800 मीटर, तो यानी कि ट्रेन 1800 मीटर चलेगी, 1800 मीटर चलेगी। बट स्पीड, ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 किलोमीटर पर आवर को आ जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ गया बच्चे सेकंड में, तो 18 × 72 4 × 5 = 20, 1800 को 20 से भाग देंगे तो 90 सेकंड आ गया, और सेकंड को मिनट में बदला तो 60 से भाग, 90 को 60 से भाग देंगे 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, 1.5 मिनट कर लोगे बच्चे। हालांकि डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। सर कृपया सीरीज का मॉक और पीवाईक्यू टेस्ट लेके नेट पर डाल दीजिए, बहुत आवश्यक है गुरुजी। ठीक है विकल्प तिवारी, आज ही हम काम पे लगाते हैं। सीरीज की बच्चे बहुत कम तैयारी करते हैं, बहुत कम। सीरीज का पेपर भी ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन पेपर होता नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा ना ऑनलाइन टेस्ट की डिमांड करता नहीं, इसलिए हमने डाला नहीं। अभिषेक Dara, sir, you are teaching very slowly in live class, but your teaching style unique, amazing. I always watch recorded class, sir. This is my first comment ever on any platform. I am from Madhya Pradesh. Thank you, Abhishek Dara जी। धीरे-धीरे बताना पड़ता है, जैसे हर बच्चा समझ पाए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कि आर्ट साइड वाले, कॉमर्स वाले ऐसे बच्चे जिन्होंने 10 साल से मैथ नहीं किया है, वो भी पढ़ते हैं, जिन्हें एक्चुअल में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जैसे हमने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया, तो हमें ऐसे बच्चे को भी पढ़ाना है जिसको ये भी नहीं पता कि स्पीड का मतलब क्या है, क्या मतलब है स्पीड का। अगला सवाल, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल बतानी किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की आपको स्पीड बतानी है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। देखो जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस पुल की लंबाई जाएगी, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 350 मीटर। ट्रेन की लंबाई 250 मीटर का पुल है, 350 + 250 600 मीटर, 600 मीटर डिस्टेंस। रेलगाड़ी कितने सेकंड में जाएगी? 20 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल आएगी 30 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में आएगा, ये लंबाई मीटर में और टाइम सेकंड में। आंसर लेकिन पूछा किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो 5 × 30 और 18 × 108 108 कितना जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं, बताइए आईबी के पढ़ेगा इंटेलिजेंस, आईबी के पेपर 348 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये पुल को 50 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बताओ। 348 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पुल को 50 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई कितनी है? देखो जब भी एक ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी प्लस पुल की लंबाई। अब एक ट्रेन 348 मीटर लंबी है, जब ये 348 मीटर लंबी ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी 348 मीटर प्लस पुल की लंबाई जाएगी, ये डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। देखो ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, मीटर पर सेकंड में 5/18 ये स्पीड आ गई, गुणा टाइम कितने सेकंड में पार करती है? पुल को 50 सेकंड में पार करती है, गुणा 50 ही आ जाएगा मेरे, गुणा 50 इक्वल कर दीजिए, बस हो गया। 18 दूनी 36, तो 50 × 250, सॉरी 50 × 250 500 हो गया, तो पुल की लंबाई आएगी 250 में से 348 घटाएंगे 152, 500 में से 148 348 घटाएंगे सॉरी 152, फिर 500 में से 348 माइनस करते हैं 152 मीटर आगे। ठीक बता रहे हो आप, वेरी गुड, सही बता रहे हो। आगे चलेंगे, ऐसे से बेसिक सवाल आते हैं मेरे भाई, यानी कि इस चैप्टर में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है बस वैल्यू रखो, आंसर निकालो। एक ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, यह बिजली के खंभे को 27 सेकंड में पार करती है, एक प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? बहुत बढ़िया। अच्छा पहले आप इस सवाल को खुद से करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सवाल को जल्दी कैसे कर सकते थे। इसमें ऐसा नहीं कि कोई टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर टाइप का एक सवाल या दो सवाल आपको कराऊंगा जी। एक ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, यह ट्रेन बिजली के खंभे को पार करती है 27 सेकंड में, यह ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है 51 सेकंड में, प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि माना ट्रेन की लंबाई L है, पहले वो ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे। एक कॉमन सेंस से ध्यान देना मेरे भाई, कॉमन सेंस सब लोग समझना।
जैसे इस सवाल में आपको दिमाग, जब मैं आपसे कहता हूं कि जब ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी, जब ट्रेन किसी पुल को, पुल का प्लेटफॉर्म है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करेगी। अब सवाल में बोला है जब ट्रेन बिजली के खंभे को पार करती है तो 27 सेकंड में पार करती है, लेकिन जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 51 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करेगी, तब 51 सेकंड लगेगा। यही बात है मेरे दिमाग में लगाओ। जब एक ट्रेन मेरे भाई किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी, इसमें 51 सेकंड का 51 सेकंड का समय लगेगा, 51 सेकंड का इसमें समय लगेगा। अब ये बात सुनिएगा, जब ये ट्रेन बिजली के खंभे को पार करती है तो 27 सेकंड लगते हैं। अच्छा, जब ये जैसे ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चली मान लीजिए और ये बिजली का खंभा आया, तो जब इस ट्रेन बिजली के खंभे को पार करेगी तो खुद की लेंथ जाएगी, यानी कि ट्रेन को खुद की लेंथ को पार करने में 27 सेकंड लगते हैं, खुद की लेंथ को पार करने में। यानी कि ट्रेन को केवल प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगा? केवल प्लेटफॉर्म 51 में से 27 घटाओ 24 सेकंड, यानी कि ट्रेन को केवल प्लेटफॉर्म पार करने में 24 सेकंड लगा। ट्रेन को केवल प्लेटफॉर्म पार करने में 24 सेकंड लगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल, केवल प्लेटफॉर्म पार करने में। अब बताओ ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने में 24 सेकंड लगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/48 से इनटू टाइम। टाइम कितना? 24 सेकंड। 24 से गुणा आ गया मेरे मीटर में, ये मीटर में आ गया। 6 चौक 24, 6 3 18, 3 से 42 जाएगा 14 बार और 14 पंजे 70 चौका 280, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 280 मीटर आ गई। ये है मेरा टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है, इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कॉमन सेंस से करना है, कॉमन सेंस से सवाल को, कॉमन सेंस से। ये बताइए जरा, मेरा सवाल करिए। हां, ये कहेगा मेरे दोस्त, इस सवाल को करो। एक समान स्पीड से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को 24 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है ये बताओ मेरे भाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में बताना है, मीटर में। बिना कोई इक्वेशन बनाए आपको लॉजिकली सोच के करना है, लॉजिकली कि भाई एक समान स्पीड से, एक समान स्पीड मतलब ट्रेन की स्पीड लगातार कांस्टेंट है, सेम। एक समान स्पीड से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन, एक कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन है। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को, देखो आदमी चल नहीं रहा, इस कांस्टेंट है। अगर कोई आदमी किसी स्टेशनरी मैन को, किसी स्थिर व्यक्ति को, किसी खड़े हुए आदमी को चल नहीं रहा है, तो अगर कोई ट्रेन किसी खड़े आदमी को पार करती है तो उसको पार करने में 24 सेकंड लेती है मेरे भाई, 24 सेकंड। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी, अभी मैंने समझाया। जब ट्रेन मेरे दोस्त, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी। अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी, खुद की डिस्टेंस। और ट्रेन की लंबाई कितनी? 360 मीटर, यानी कि ट्रेन 360 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 24 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आएगी। आपको बात समझ आती है? आप बोलोगे आंसर समझ में आते हैं, 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर? आप बोलोगे यस सर। अच्छा, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार, देखो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी, और 55 सेकंड लगा। कितना? 55 सेकंड लगा। अच्छा, ट्रेन खुद को पार करने में या प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार करने में 24 सेकंड लेते, 24 सेकंड, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा? 31 सेकंड, यानी कि ट्रेन केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में 31 सेकंड लेते, केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में 24, 31, 55। और ट्रेन की स्पीड 15, ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है। ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर जाती है तो ट्रेन 31 सेकंड में कितने मीटर जाएगी? 31 से गुणा, यानी कि 465 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई 465 मीटर है। अब आगे समझ, तो आपको दिमाग लगा के करना है सवाल, बार-बार फॉर्मूला नहीं लगाना पागलों की तरह, ठीक है जी? अरे कर लोगे? आगे चलिए, ये वाला सवाल बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सवाल को ऐसे कर पाएंगे। जल्दी से बताइए। जय हिंद विश्वजीत भाई, करो। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बोला एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? देखो एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मीटर पर सेकंड में आएगा भाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा, यानी 18 72 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन की स्पीड है। अच्छा, ट्रेन 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। देखो जब एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी प्लस 180 मीटर भी जाएगी, 180 मीटर भी जाएगी, और पार करने में कितना समय लिया? 60 सेकंड। 60 सेकंड लिया। जब एक ट्रेन मेरे दोस्त किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 180 मीटर लंबा है तो ट्रेन खुद की लेंथ जाएगी प्लस 180 मीटर जाएगी। अब बोला है एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन कितना समय लगेगी? अगर कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है, बिजली के खंभे को, अगर कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करेगी, खुद की लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? सवाल है। मतलब 180 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 9 सेकंड। अगर एक ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, 180 मीटर जाने में 9 सेकंड लगेगा तो ट्रेन को खुद की डिस्टेंस क्रॉस करने में 60 - 51 सेकंड का समय लगेगा, 51 सेकंड, यानी कि ट्रेन को खंभा पार करने में मात्र 51 सेकंड का समय लगेगा। बी ऑप्शन 51 आ गया है ना? तो ऐसे करना है, दिमाग से रखना नहीं है। अभी देखो ये सवाल आरआरबी एसआई के पेपर में आया लेटेस्ट, और ये वो सवाल है जो सैकड़ों बार आया है, सैकड़ों बार अलग-अलग पेपर में, जो रेलवे के भी हुए, डाटा बदल के। 1952 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 122 सेकंड में पार करते खंभे को। तो पूछा 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? देखो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी प्लस 160 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ये डिस्टेंस भी जाएगी, कितनी डिस्टेंस जाएगी मेरे भाई? अगर कोई ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जाएगी। अच्छा, ट्रेन को खंभे को पार करने में 122 सेकंड लगता है, खंभे को पार करने में, यानी कि ट्रेन को खुद की लेंथ क्रॉस करने में 122 सेकंड लगता है। ट्रेन को खंभे को पार करने में 122 सेकंड लगता है, खुद की लेंथ को पार करने में 122 सेकंड लगता है। देखो बताओ, जब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई रखी है, ट्रेन खंभे को 122 सेकंड में पार करती है, तो आप मुझे बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं आप। एक ट्रेन जो 1952 मीटर लंबी है, एक ट्रेन 1952 मीटर लंबी है, खंभे को 122 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस बट टाइम। 122 से 1952 को भाग करेंगे, 122 कितना बच जाएगा? 732 आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी, तो ट्रेन 1952 मीटर जाते हैं 122 सेकंड, ट्रेन की स्पीड 16 आ गई। अगर ट्रेन मेरे दोस्त 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी 122 सेकंड में प्लस 160 मीटर। आप बताओ 60 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? 10 सेकंड।
अगर ट्रेन 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो 160 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस पर 10 सेकंड और लगेगा, तो ट्रेन 132 सेकंड में प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी, 132 सेकंड। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 10 ये बताइए, अगला सवाल करो बच्चों। 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। खंभे को पार करने में 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? बताइए, अब दिमाग में करिए। जब एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, जब एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, तो ट्रेन मेरे दोस्तों खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी 24 सेकंड में। ट्रेन खंभे को 24 सेकंड में क्रॉस करती है, ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करेगी 24 सेकंड में, प्लस 450 मीटर लंबा पुल भी जाएगी। अब ट्रेन 450 मीटर जाएगी 40 की स्पीड से, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 इसका मतलब 81/2 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18, मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 आ जाएगा सेकंड में, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड 5/18। अब 9 9 81, 9 दूनी 18 दिया गया। 9 पंजे 45 से 450, 10 बार कट गया। 2 दूनी 4, 10 चौक 40, तो 24 में 40 जोड़ देंगे 64 सेकंड, तो 64 सेकंड का समय लगेगा। आंसर आगे बताओ हो जाएगा कि नहीं? यानी कि अगर आपने गधे की तरह फॉर्मूला नहीं रटे समझाए तो सवाल जल्दी होंगे, क्योंकि जब एक ट्रेन पुल को पार करती है तो खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करेगी, तो 450 मीटर लंबा है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने, अभी आसान आसान सवाल है ये वाला बताइए जरा, क्या है ये वाला? बताइए बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बच्चों हैं? जी करिए, आया सवाल। कोई रेलगाड़ी खंभे को 12 सेकंड में 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करते तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब ये सवाल बहुत प्यारा है, देखो। जब एक रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी, लेकिन रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करती है 12 सेकंड में। जब एक रेलगाड़ी 170 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, अगर कोई रेलगाड़ी 170 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 170 मीटर। रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 170 मीटर, कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 170 मीटर 36 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? स्पीड आपसे पूछिए, बताओ। आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। मेरे भाई देखिए, रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा की? 170 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा की। 170 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस जाने में रेलगाड़ी को टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा? 24 सेकंड। यानी कि रेलगाड़ी 24 सेकंड, मैं कह सकता हूं रेलगाड़ी 170 मीटर एक्स्ट्रा गई मेरे भाई, कितने सेकंड में? 24 सेकंड में। तो रेलगाड़ी 170 मीटर जाती है 24 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या आएगी? 170/24, ये मीटर पर सेकंड में आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा? 170 मीटर, 170 मीटर कितने सेकंड में? टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा? 24 सेकंड। रेलगाड़ी की स्पीड है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में पूछा तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, किलोमीटर पर आवर दिया है। 6 3 18, 6 चौक 24, 4 पंजे 20 से जाएगा 8.5, 8.5 3 25, तो 25.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। 25.5 कर लोगे? ऐसे करना है। अच्छा, अगर आपसे सवाल में ट्रेन की लंबाई पूछता है, जैसे यहाँ पे चाल ना पूछे, ट्रेन की लंबाई पूछ सकता है, ट्रेन की लंबाई क्या है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि भाई दो केस है। ट्रेन 170 मीटर एक्स्ट्रा गई 24 सेकंड में, यानी कि ट्रेन को 24 सेकंड में, ट्रेन 24 सेकंड में 170 मीटर जाती है, तो ट्रेन 12 सेकंड में कितने मीटर जाएगी? 24 सेकंड में 170 मीटर जाती है, तो 12 सेकंड में कितने जाएगी? आधा, 24 का आधा, 12 सेकंड में जाएगी 85 मीटर, यानी कि ट्रेन 12 सेकंड में 85 मीटर जाती है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 85 मीटर है, 85 मीटर। समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। आसान सवाल है, कोई भी सवाल इसमें ऐसा नहीं है अभी तक जो मुश्किल हो। ये वाला बताना चाह, सवाल नंबर आपके सामने 12 यस। इसी तरह का एक रेलगाड़ी दो प्लेटफॉर्म को जिनकी लंबाई 293 मीटर है और 425 मीटर है 35 सेकंड और 47 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए, करो जी। एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं, 50 टाइप मुझे मिले प्रीवियस में 50 करवा दे रहा हूं, ठीक है ना। कोई इनका टाइप का नाम नहीं है जी, देवराज पोर्टर जी, कौन से पता है? आपको सवाल करने हैं, प्योर लॉजिक का बेस क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको समझाया, धीरे-धीरे लेवल बढ़ा दे। जैसे ये सवाल हुआ, इससे एक लेवल आगे बढ़ेगा। एक रेलगाड़ी दो प्लेटफॉर्म को पार करती है जिनकी लंबाई 293 मीटर 425 मीटर है 35 सेकंड में 47 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई आप बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए, एल मान लीजिए। देखिए, जब भी एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी एक 293 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस 293 मीटर, कितने सेकंड में? 35 सेकंड में, 35 सेकंड में, 35 सेकंड में जाएगी। बात समझिए। दूसरी बात, जब रेलगाड़ी 425 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस 425 मीटर जाएगी। रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस 425 मीटर, कितने सेकंड में? 47 सेकंड में, 47 सेकंड में, ठीक है जी। रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस 425 मीटर 47 सेकंड में। ये दो केस आपको दिए हुए हैं, एक 293 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में, 425 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 47 सेकंड। अब दोनों केस को देखो, कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा है? 293 से 425 कितना एक्स्ट्रा है? 7 125 132 मीटर, यानी कि ट्रेन 132 मीटर एक्स्ट्रा। कितना समय लगा मेरे भाई? एक्स्ट्रा कितना समय लगा? 35 सेकंड लगा था, 47 सेकंड लगा, तो 35 से 47 12 सेकंड एक्स्ट्रा, यानी कि ट्रेन 12 सेकंड में 132 मीटर जाती है, 12 सेकंड में। समझ में? डिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा है? 132 मीटर। टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा ट्रेन को? 12 सेकंड। तो ट्रेन 12 सेकंड में 132 मीटर जाती है, तो ट्रेन की स्पीड
आ जाएगी 132/12 यानी कि 11 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगी मेरे में। ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है। आपसे अगर केवल ट्रेन की स्पीड पूछी जाती आंसर हो जाता। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 11 को 18/5 से आंसर आ जाएगा। अगर स्पीड पूछी जाती आंसर आ जाता। पूछा ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई, तो चाहे आप पहले केस से सॉल्व कर लो या दूसरे केस से सॉल्व कर लो, छाती है। अब यहां देखो मेरे भाई, ट्रेन की स्पीड 11 मीटर पर सेकंड है। ट्रेन की स्पीड 11 मीटर पर सेकंड है। ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है, तो ट्रेन 35 सेकंड में कितने मीटर जाएगी? अगर ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है तो 35 सेकंड में कितना जाएगी? 35 से गुणा 350 385 मीटर। अगर ट्रेन 1 सेकंड में मेरे प्यारे भाई 11 मीटर जाती है तो 35 सेकंड में कितना जाएगी? 385 मीटर। 11 गुणा 35 यानी कि L + 293 385 के बराबर है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी? ट्रेन की लंबाई 385 में से 293 घटाओ तो 85 7 92 मीटर। 92 मीटर ट्रेन की लंबाई आएगी। ये ऑप्शन आंसर कर लेंगे। ठीक है जी, 293 जाएगा, 385 माइनस 293 आ जाएगा 92 मीटर। ट्रेन की लंबाई है 92 मीटर। मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है भाई आपके सामने यहाँ पर 30। ये बताओ अब अभी तक मैंने आपको सवाल कराया मेरे प्लेटफॉर्म वाले। अब यहाँ पे चलते हुए आदमी को पार करने वाले सवाल आ गए। ये सवाल आ गए चलते हुए आदमी को पार करने में। सर क्या टेस्टिंग एजेंसी टीचर से चेंज होने से क्वेश्चन का लेवल और बढ़ जाएगा? मैं आज बैकग्राउंड से हूं, डर लग रहा है, बता दो ना बाबू। रीतम भोजी कह रहे हैं और बढ़ जाएगा। अभी लेवल है कहाँ बेटा बताइए? सीजीएल जैसे एग्जाम में जहाँ 90% कट ऑफ लग रही है, सीजीएल में 90% कट ऑफ लग रही है, एमटीएस में इतनी ज्यादा नंबर लाना पड़ रहा है, फिर जब एग्जाम की कट ऑफ 90% पे लग रही है तो इसका मतलब लेवल बहुत कम है। लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। और उन्होंने बोला कि हाँ जी हम लेवल को हिसाब से करेंगे। देखिए एमटीएस इस लेवल का आता है, सीजीएल भी आपको उसी लेवल का आता है, कोई फर्क तो है नहीं। अब एक बात बताओ, सिंपल सी देख लेना, एसएससी की जॉब रेलवे की जॉब से ज्यादा अच्छी है। एसएससी की जो जॉब है वो रेलवे की जॉब से ज्यादा अच्छी है। और लेकिन एसएससी के एग्जाम का लेवल और रेलवे के एग्जाम के लेवल में कोई फर्क नहीं। उल्टा मैं कहूंगा कि अभी तक रेलवे में जो पेपर हुए वो उनके सवाल ज्यादा अच्छे हैं एसएससी के सवालों से, उनके सवाल ज्यादा अच्छे। तो लेवल तो बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा। ठीक है जी। दो दिन आदित्य कुमार राम कुशवाहा, एक 629 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में 10.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। एक 629 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में 10.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है मेरे भाई? देखो बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी, मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली s किलोमीटर पर आवर, s किलोमीटर पर आवर। अब ये रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। एक आदमी है मेरे प्यारे भाई, एक आदमी जो रेलगाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 10.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किधर एक आदमी है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है रेलगाड़ी के 10.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये रेलगाड़ी आदमी को पार करने में 12 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड को s किलोमीटर पर आवर मान ले तो भी आंसर आएगा। आपको s किलो निकालना है। वही बात हम सब पढ़ा चुके हैं। जब भी एक रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस जाएगी, खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी। रेलगाड़ी 629 मीटर लंबी है तो रेलगाड़ी 629 मीटर जाएगी, डिस्टेंस बराबर। अब यहाँ रेलगाड़ी में चल रही है, आदमी भी चल रहा है, तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में तो s1 + s2, अपोजिट डायरेक्शन में s1 + s प्लस 10.4 किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18, मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 इनटू टाइम, टाइम कितना लगा 12 सेकंड लगा, मल्टीप्लाई बाय 12। ये आगे क्लियर? आप बोलोगे सर अब 6 से काटते 6 दूनी 12 और 6 × 18 6 से काटिए 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई 62.9। अब 62.9 का 3 गुना आ जाएगा मेरे भाई 180 और 8.7 यानी कि 188.7 बराबर s + 10.4, s + 10.4, 10.4 जाएगा तो माइनस 7 में चल जाती है 188 में 10 178 तो 178.3, 178.3 हो जाएगा। s का मान बी ऑप्शन 178.3 खत्म। समझ में आया ना? तो कैलकुलेटेड s का मान यहाँ तो 178.3 सीधा किलोमीटर पर आवर में आया। ये लेटेस्ट रेलवे के पेपर का सवाल है, यानी कि हल्का सवाल भी आएगा तो उसकी कैलकुलेशन आएगी। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 14 करो। 315 मीटर लंबी ट्रेन 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है। देखो जब भी ये ट्रेन से चलते हुए आदमी को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई है 315 मीटर। ये 315 मीटर लंबी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे आदमी को पार करती है। अपोजिट डायरेक्शन बोला है ना, ये कीवर्ड्स होते हैं, पढ़ा करो। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है? s1 + s2 24 + 3 27, 24 + 3 27 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा किया जाएगा। सेकंड में आंसर खत्म। अब आप इसको 9 से काट लो, 9 × 27, 9 × 18, 3 × 5 15 से जाएगा, 15 × 2 30, 15 × 15 21 दूरी 42 सेकंड, 42 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। अपोजिट डायरेक्शन में s1 + s2 जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन होता तो घट जाता। ठीक है आगे चलिए। देखो किसी भी सवाल में परेशानी आई है क्या आपको? नहीं ना? ये बताओ, ये बताइए ये सवाल करके बताओ जल्दी से। सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करके बताओ, सेम डायरेक्शन वाला। ताकि शर्मा जी फॉर्मूला ही तो लगा है। करो 15वां सवाल करके बच्चे।
एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक आदमी जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन की सेम डायरेक्शन में आगे ना सेम डायरेक्शन में दौड़ना आरंभ करता है, उसको ट्रेन कितने समय बताने सेकंड में पार कर लेगी। टाइम देखो, जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई 252 मीटर। सेम डायरेक्शन में आदमी को पार करते हैं तो सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड s1 - s2। तो 125 में से 17 घटाओ, 125 में से 17 घटाएंगे तो 108 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/28 से 18 छिपा 108 6 5 30, 252 को 30 से भाग करेंगे मेरे प्यारे में तो 3 24 3 4 8.4 सेकंड हो गया। एक स्टेप में सवाल सॉल्व। ठीक, आगे चलिए। सवाल है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 16 ये वाला करिए जल्दी से बोलो। 2024 के पेपर में सवाल आया है, ये अच्छा सवाल है। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यह ट्रेन उसी डायरेक्शन में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे दूसरे आदमी को कितने समय में पार कर लेगी? यह ट्रेन सेम उसी डायरेक्शन में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे उसी डायरेक्शन में कितने समय में पार कर लेगी? आपसे समय पूछा है, बताइए। सवाल में कुछ भी नहीं है। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो क्या आप यहां से ट्रेन की स्पीड नहीं निकाल सकते? क्या आप यहां से मेरे भाई ट्रेन की स्पीड नहीं निकाल सकते? बोलो, बिल्कुल निकाल सकते मेरे भाई। बताओ जी, ट्रेन की स्पीड क्या चाहिए? एक्चुअली इस एक सवाल में दो सवाल है। आजकल एग्जामिनर ऐसा ही करता है, मुश्किल सवाल तो देता नहीं है, तो एक ही सवाल में दो क्वेश्चन को मिक्स कर देता है। तो पहली ये लाइन है कि एक ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे एक आदमी को पार करती है 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आदमी चला 6 सेकंड में। तो मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है। हमने मान लिया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है, हमने ये मान लिया, ठीक है ना। अब जब ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? 234 मीटर डिस्टेंस जाएगी। अब डिस्टेंस बराबर अपोजिट डायरेक्शन में पार करते तो रिलेटिव स्पीड गुना टाइम, रिलेटिव स्पीड आएगा s + 9, s + 9 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/28 गुना टाइम, टाइम आ जाएगा मेरे भाई यहां से 6 गुना टाइम। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इनटू 6 ये हो गया। तो 6 3 18 5 से काट लेंगे, 5 से काट लेंगे तो मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा ये? 5 24 3 4 5 29 5 40 46.8 का 3 गुना, 46.8 का 3 गुना कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 40 का 3 गुना 138 और 2 पॉइंट 140.4, 140.4 में से 9 घटाएंगे 131.4 131.4 में, ठीक है। 5 24 3 4 5 29 और 5 40 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई आपका 131.4 आ गया, 131.4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई परेशानी? 131.4 किलोमीटर पर आवर में आएगा। किलोमीटर यार जो भी एस का जो भी मान आएगा एस का वो सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा। क्यों नहीं समझते आप? हमने ट्रेन की स्पीड को माना ही किलोमीटर पर आवर में है। अब यहाँ अगला सवाल आ गया, दूसरा सवाल। यह ट्रेन उसी डायरेक्शन में यानी कि ट्रेन की सेम डायरेक्शन में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले दूसरे आदमी को कितने समय पार करेगी? जब एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे आदमी को पार करती है तो कितना टाइम लगेगा मेरे भाई? ट्रेन की लंबाई है 234 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आएगा सेम डायरेक्शन में s1 - s2। अब 131.4 है और 23.4 घटाओ, 131.4 में से 23.4 घटाएंगे तो 108 हो गया किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18 कितने सेकंड का समय लगेगा? सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड s1 - s2 18 छिपा 108 6 5 30, 234 को 30 से भाग करना है, 3 7 21 2 3 28 7.8 सेकंड, 7.8 सेकंड लगेगा। आंसर है बी ऑप्शन 7.8। खत्म। ओके, आजकल ऐसा होने लगा कि एक ही सवाल में दो सवाल पूछा देता है एग्जाम में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 70 ये बताओ। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से उसी स्पीड से रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? आपसे पूछा है। यहाँ भी दो सवाल पूछा दिए, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, और आज के टाइम पे ऐसा ही सवाल आएगा भाई। एक सवाल ये है और इसके आगे दूसरा सवाल है। सवाल तब तक नहीं हो सकता जब तक ट्रेन की स्पीड नहीं आती। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, आपको इसका मान निकालना है। अब सवाल के अकॉर्डिंग 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे आदमी को पार करते हैं सेम डायरेक्शन में। मेरे ख्याल में जब भी एक ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी 240 मीटर। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस जाएगी 240 मीटर। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आएगा s - 6 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड है, आदमी चला 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब डिस्टेंस मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 इनटू टाइम कितना लगा? 9 सेकंड लगा। तो आ जाएगा मेरे भाई 9 से 18 दो बार और 2 से इसको मेरे दोस्तों 5 काट लीजिए, 5 से 48 तो 48 दूनी 96, 96 में 6 जोड़ेंगे 102, तो 102 किलोमीटर पर आवर आ गया, 102 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर बात हो गई है। 48 दूनी 96 + 6। अब ये ट्रेन 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी? 240 मीटर लंबी ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार करते हैं 9 सेकंड में, -6 5/18 18 5 से काटेंगे 48 बार, 48 दूनी 96 जमा 6 102। ठीक। अच्छा, अगर अब यहाँ से दूसरा सवाल आ गया, ट्रेन उसी चाल से चाल निकाली ट्रेन 102 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगी? जब ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी जाएगी 240 मीटर प्लस सुरंग की लंबाई। ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी जाएगी 240 मीटर प्लस 372 मीटर, यानी ट्रेन जाएगी मेरे भाई 500 और 112 612 मीटर। ट्रेन 612 मीटर जाएगी मेरे प्यारे भाई, 612 मीटर 102 किलोमीटर पर आवर की चाल से 102 किलोमीटर पर आवर की चाल से मीटर पर सेकंड में 5/18 कितने सेकंड का समय लगेगा? कि जब कोई ट्रेन सुरंग को पार करेगी सुरंग नहीं चलेगी, ट्रेन खुद ही पार करेगी अपनी स्पीड से। 102 छिपा जाएगा मेरे भाई और ये जाएगा ऊपर 18 छिपा 108/5, 108 को 5 में भाग देंगे तो 21.6 सेकंड, 21.6 सेकंड का समय लगेगा। सवाल में ए ऑप्शन आंसर 21.6, 20.4 गलत है, 21.6 नहीं ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18 से गुणा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना तो 18/5 से गुणा, 18/5 से। समझ में आ गया बच्चे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बताया आपने। दो सवाल मिक्स करके बना रहा है आजकल तो एग्जामिनर। ये बताइए करिए, ये बताइए सवाल नंबर 18। 500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है। देखो ये एक सवाल है कि 500 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 1 मिनट में। अब यहाँ दूसरा सवाल आ गया कि भाई समझ पा रहे 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 1 सेकंड सवाल। तो हमारे पास यहाँ पे दो सवाल है। हमें दोस्तों यहाँ पर ट्रेन की
स्पीड निकालनी पड़ेगी। देखो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन कितनी देर जाएगी 900 मीटर। कितने समय में पार करती है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 15 चिकन 15 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन के अपोजिट एक आदमी को पार कर रहा है। 18 किलोमीटर पर आवर को 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से 18 कर जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 5 मीटर पर सेकंड। अब एक ट्रेन मेरे भाई एक आदमी को पार करती है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे भाई अगर कोई आदमी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है मोटरसाइकिल पे तो ट्रेन उस आदमी को पार करने में कितना टाइम लेगी। अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी 500 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में पार करते हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ऐसे। अच्छी बात है मैंने यहाँ स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखा है। ट्रेन की स्पीड 15 है और आदमी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो 500/20 आ जाएगा सीधा 25 सेकंड। तो 25 सेकंड का समय लगेगा 500/20 25 सेकंड में इजीली हो गया है ना। हमने यहाँ पे स्पीड को ही मीटर पर सेकंड में बदल दिया पहले से। आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 19 बताओ 19 सवाल कहिए। यहाँ भी 2 क्वेश्चन है। चलो बच्चों सिली मिस्टेक वो तो प्रैक्टिस से जाएगी बेटा। सिली मिस्टेक जो कर रहे हो आप प्रैक्टिस से दूर होंगी इसलिए तो मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डाल रहा हूं इस पे। करो जी जल्दी से। किसी रेलगाड़ी की चाल 70 किलोमीटर पर आवर है। किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई याद कीजिए। सुरंग की लंबाई आपसे पूछी है मेरे भाई। सुरंग की लंबाई 2 केस है मेरे दोस्तों यहाँ पे। ये वाला केस समझिए। हमें रेलगाड़ी की स्पीड पता है तो क्या मैं यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई नहीं निकाल सकता। एक रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर आवर है। पहली लाइन में खुला बोल दिया। ये रेलगाड़ी उसी डायरेक्शन में यानी कि सेम डायरेक्शन में एक आदमी चला 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उस आदमी को 15 सेकंड में ओवरटेक करते हैं। जब रेलगाड़ी किसी आदमी को क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी। खुद की लंबाई डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रिलेटिव स्पीड s1 - s2 78 किलोमीटर पर आवर में से 6 किलोमीटर पर आवर घटाएंगे 72 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन हो गया ना। मीटर पर सेकंड में 5/18 गुणा टाइम कितना लगाता है 15 सेकंड लगाती है। 18 × 72 अब 4 × 5 = 20 15 × 20 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। ये एक सवाल हो गया। लेकिन एक्चुअल में सवाल ये है कि ये किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करते हैं। सुरंग की लंबाई जब एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी 300 मीटर प्लस सुरंग की लंबाई भी जाएगी। लेकिन रेलगाड़ी पार करेगी खुद की चाल से सुरंग को चलेगी। रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में 5/18 ये स्पीड आ गई। टाइम कितना लगा सुरंग पार करने में 45 सेकंड गुणा 45 आ गया मेरे भाई। तो 9 × 5 = 45 9 × 2 = 18 2 से 78 39 बार। तो 39 × 25 कितना आएगा। अब 40 × 25 1000 से 1 कम 975 975 में से 300 घटाएंगे 675 मीटर। ये सुरंग की लंबाई आ जाएगी 675 मीटर। ये ऑप्शन समझ में यानी कि आपको दो बार कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ा। आप ये सोचो कि बिना ट्रेन की लंबाई निकाले सुरंग पे छलांग मार देंगे वो काम नहीं चलेगा। वो भी आपको करना पड़ेगा। आगे सवाल है आपके सामने 20 ये बताइए। अगला टाइप यहाँ से आदमी को पार करने वाले सवाल हो गए। आदमी को पार करने वाले सवाल हो गए। अब अगला टाइप आ गया जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है। रेलगाड़ी ए और बी है उनकी लंबाई है 329 और 296 मीटर जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में दो रेलगाड़ी चलेंगे 85 किलोमीटर पर आवर 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैरेलल ट्रैक्स पर। देखो दो रेलगाड़ी पैरेलल ट्रैक्स पर एक ही पटरी पे चलेंगे तो दोनों रेलगाड़ी पार नहीं करेंगी टकरा जाएंगी। तो दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है मतलब आजू बाजू की पटरियों पर अलग अलग ट्रैक पर चलेंगी पैरेलल ट्रैक्स पे। कितने समय में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी। टाइम आपसे पूछा है। टाइम को पार करने का मतलब कि पहले ट्रेन एक दूसरे के आजू बाजू में आ जाएगी। अब पार करना इस सिचुएशन को कहते हैं मेरे दोस्तों पार करके आगे जाना। ये सिचुएशन हमने बताया कि जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो खुद की डिस्टेंस कवर करेंगी मेरे भाई। जब भी रेलगाड़ी दूसरे को पार करेंगी तो खुद की डिस्टेंस खुद की लंबाई जाएगी L1 + L2 यानी कि 329 मीटर प्लस 296 मीटर कितनी डिस्टेंस जाएगी बटे रिलेटिव स्पीड अपोजिट रिलेटिव स्पीड S1 + S2 85 + 65 S1 + S2 किलोमीटर पर आवर बदला मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड मतलब 5/18 से याद है। ये समय लगेगा। ये समय आएगा सेकंड में कि हमने डिस्टेंस मीटर में कर लिया स्पीड मीटर पर सेकंड। अभी बताओ 329 + 296 कितना आएगा 500 और 125 625 आ गया। 85 + 65 कितना आएगा 150 गुणा 5/18 ठीक है। अब 25 से 625 25 बार जाएगा 25 से 150 6 बार जाएगा 6 से 18 3 बार जाएगा 5 से 25 5 बार जाएगा 5 के ऊपर 3 में गुणा किया आंसर आ गया 15 सेकंड। 15 सेकंड इस सवाल का आंसर है। दोनों रेलगाड़ी 15 सेकंड में दूसरे को पार बिल्कुल नहीं दिलकुश पर जाओ न्यू वेंडर आने पर भी आपकी सीट से बाहर नहीं आएगा ना कुछ बिल्कुल यार। सवाल बनाने वाले सब अपनी चाहिए तुम काहे चिंता करते हो। जो हम पढ़ा रहे हैं कोई भी पेपर दो MTS CGL शिक्षक सीपीओ हम गणित पढ़ा रहे हैं आपको कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहे गणित पढ़ा रहे हैं। गणित किसी भी एग्जाम का आप करके आओगे कोई चीज छुड़ी नहीं। अब आप बताओ जैसे ये चैप्टर हुआ सबसे पहले 5 कॉन्सेप्ट बनते हैं। मैंने 5 कॉन्सेप्ट समझा दिए 5 कॉन्सेप्ट समझा दिए मेरे भाई। उसके बाद पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म पार कराने वाले सवाल कराए खंबे को पार कराने वाले सवाल कराए आदमी को पार कराने वाले सवाल कराए फिर मैं आपको ट्रेन को पार कराने वाले सवाल करा रहा हूं। एक सीक्वेंस में सारी चीज कवर करा रहा हूं। जब सारी चीज पढ़ लेंगे तो डर किस बात का कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है जी आगे चलिए। सवाल नंबर आपके सामने 21 वाला देखो बच्चों। ये एसएससी सीपीओ 2024 के पेपर में सवाल आया है। एसएससी सीपीओ के पेपर में करके बताइए सेम क्वेश्चन है बस डाटा अलग है। ट्रेन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है प्रैक्टिकली रॉन्ग है। क्या कुछ रॉन्ग है भाई एकदम ठीक है प्रैक्टिकली 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही 240 मीटर लंबी ट्रेन को 22 सेकंड में पार करती है। अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ लिया करो कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में 22 सेकंड में। पहली ट्रेन 44 की स्पीड से चल रही है दूसरी ट्रेन 56.8 की स्पीड से चल रही है। वाई का मान क्या है बताइए जल्दी कौन कहेगा जल्दी से बताओ। चलती हुई यहां पे आ गई अब बात करना है दूसरे को अब बात करना है चलते हुए आई है बताइए जल्दी से भाई
दोनों ट्रेन की लंबाई रखी है, स्पीड रखी है, टाइम आपसे पूछा उसको पार करने में कितना समय लगेगा, बताओ। सी ऑप्शन आ गया सबका 20 सेकंड। लेटेस्ट सवाल आया था पेपर में, आगे चलेंगे। सवाल अच्छा आपके सामने यहाँ पर 22 बताओ। यस, देखो ये टाइप पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 850 मीटर 700 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस एक दूसरे से 1050 मीटर दूर है, यानी कि दो ट्रेनें मेरे भाई, एक 850 मीटर लंबी ट्रेन है और एक मेरे प्यारे भाई 700 मीटर लंबी ट्रेन है, 700 मीटर लंबी ट्रेन। ठीक है जी, ध्यान से सुनते रहिए। यहाँ पे चल लेते हैं। ये ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ये ट्रेन 850 मीटर लंबी है। ये दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन जो 700 मीटर लंबी है, 700 मीटर लंबी है दूसरी ट्रेन। ये दोनों एक्सप्रेस ट्रेन एक दूसरे से 50 मीटर दूरी पर है। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से 1050 मीटर की दूरी पर है, ये दोनों ट्रेन। और ये एक दूसरे की ओर चल रही है, एक दूसरे की ओर चल रही है। एक दूसरे की ओर चलने का मतलब मेरे प्यारे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही है, मतलब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ऐसे। तो ठीक है, आपको इसमें भी घबराना नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा लगे बस। मुंबई राजधानी 62 की स्पीड से, किसान एक्सप्रेस 55 की स्पीड से। ये ट्रेन चले 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से और ये ट्रेन चले दूसरी किसान एक्सप्रेस 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से। हालांकि डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। कितने समय में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे, टाइम पूछा है। देखो जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी, कैसे पार करेंगे? ऐसे आ रही पार करने मतलब ये ऐसे पार करके आगे निकल जाएंगी, यानी कि दोनों ट्रेन को खुद की लंबाई भी क्रॉस करनी है, प्लस 1050 मीटर भी चलना पड़ेगा तभी तो मिलेगी। यानी कि कितनी डिस्टेंस चलेगी? इस ट्रेन की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई प्लस 1050 मीटर, तो 850 प्लस 1050 यानी कि 1900 और 700 2600 मीटर। तो 2600 मीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे। 850 1050 1900 700 2600 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड है s1 प्लस s2 अपोजिट डायरेक्शन में। अब 62 प्लस 55 170 62 प्लस 55 आ गया 170 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना 5/28 से गुणा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/28 से गुणा 9 से जाएगा 170 13 बार 9 से 18 दो बार ही जाएगा। ठीक है, 13 पंजे 65 से 260 जाएगा 40 बार, 65 चौका 260 तो 40 दूनी 80 सेकंड, तो 80 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगे। 80 सेकंड हो जाएगा सवाल। आगे चलिए, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 23 बताना जरा। एसएससी जीडी 2025 के पेपर का पूछा सवाल है, जीडी के पेपर का जी। दो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो दो ट्रेन एक दूसरे के ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी विपरीत दिशा में। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है, एक दूसरे को पार करने में 28 सेकंड का समय लगता है। एक ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है, एक दूसरे को 28 सेकंड के समय पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव के दो स्थानों तक बतानी है, अप्रॉक्स में दूसरी ट्रेन की लंबाई, यानी कि यहाँ पे टाइम नहीं पूछा, दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछे, कर लेंगे भाई। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो कितनी लंबाई चलेगी? दोनों की लंबाई का सम। एक ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है, मान लिया दूसरी ट्रेन की लंबाई L मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई आपने L मान ली। ये डिस्टेंस दोनों ट्रेनों को मिलकर इतनी डिस्टेंस चलेंगे, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड आएगी s1 प्लस s2, यानी 50 प्लस 80 130 50 प्लस 80 130 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18 इनटू टाइम। टाइम कितना लगेगा? दूसरे को पार करने में 28 सेकंड, तो गुणा 28 बार 50 प्लस। बस यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। ये कुछ कट तो हानि मेरे भाई, 2 से 28 कट जाएगा 14 बार और 2 से 18 कट जाएगा 9 बार, तो 14 पंजे 70 130 गुणा 70 आएगा 9100। अगर 9100 को 9 से भाग करेंगे तो 1000 आएगा, 100 को 9 से भाग करेंगे तो 11 11 आ जाएगा मेरे भाई। 9100 को 9 से भाग करेंगे ना, 9000 बटे 9000 100 बटे 9 11.1 480 रहेगा -480। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी मेरे भाई 1 11 में 60 गया 3 और 9 में से 4 531.1 531.11 मीटर आ जाएगी। यही आंसर है सबका। आ गया क्या? चौथा ऑप्शन लेटेस्ट आया है। कर लोगे? आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहाँ पे 23वां हो गया, सवाल नंबर है 24। बताइए आईसीआर टेक्नीशियन द्वारा 30 का सवाल है। टेक्नीशियन का सवाल है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही 230 मीटर लंबी ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर जाती है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन, दूसरी ट्रेन की स्पीड बतानी है। देखो यहाँ पे दो ट्रेन है, सॉल्व करने से पहले एक ट्रेन ऑफ 220 मीटर लेंथ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अनदर ट्रेन ऑफ 230 मीटर लेंथ कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकंड। द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन लेके अदर ट्रेन लिखना चाहिए था। द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो भाई साहब क्या दिक्कत है? मान लीजिए दूसरी ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? दोनों की लंबाई का समय L1 + L2 220 + 230 450 मीटर डिस्टेंस आएगा बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, तो एक ट्रेन की स्पीड मैंने s 72 किलोमीटर पर आवर दी, दूसरी की s किलोमीटर पर आवर मान ली। ये हो गया किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा इनटू टाइम। टाइम कितना लगा भाई? दूसरे को पार करने में 9 सेकंड लगा, गुणा 9 से 18 दो बार चला गया, 2 बार। अब 5 से काटेंगे। हां जी 5 से काटेंगे 490 बार, तो 90 दूनी 180 180 में से 72 घटाएंगे 108 108 आ गया किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की चाल कर लेंगे। तो आपसे कभी स्पीड पूछेगा, कभी लंबाई पूछेगा, कभी मेरे दोस्तों आपसे टाइम पूछेगा, जो मर्जी पूछे आप सब कर लोगे। हाँ जी 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी y को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी y की लंबाई x की लंबाई का 2 तिहाई है, तो रेलगाड़ी x की लंबाई ज्ञात करें। बेसिक सवाल। तो एक रेलगाड़ी जो 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिट डायरेक्शन में 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही दूसरी रेलगाड़ी y को 12 सेकंड में पार करती है। तो दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है। एक रेलगाड़ी की लंबाई x है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई y अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 + s2 74 + 52 4 2 6 7 5 12 126 किलोमीटर पर आवर 126 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 126 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 गुणा टाइम। टाइम कितना लगा? 12 सेकंड। 18 जाएगा 18 7 126 12 पंजे 60 60 की 7 में गुणा 420 मीटर। ये दोनों ट्रेन की लंबाई आ गई मेरे भाई 420 मीटर। अब सवाल में बोला गया है कि y की लंबाई x का 2 तिहाई है। लेंथ ऑफ ट्रेन y 2/3 ऑफ x, ट्रेन x 2/3 मतलब 2 3 y की लंबाई x का 2 तिहाई है, x की लंबाई 3 है तो y की 2 है, x y की लंबाई का रेशियो है। तो टोटल कितना आएगा? 3 2 5 5 की वैल्यू 420 मीटर है, 84 गुना 84 टाइम 84 गुना। तो आपसे पूछा है x की लंबाई, 3 की वैल्यू 84 गुना आएगा 240 12 252 मीटर। तो x की लंबाई 252 मीटर है बेटे, यही तो आंसर है। खत्म। मंदी बहुत इजी कर दिया आपने चैप्टर, मुझे कभी समझ नहीं आता। अब तो आ रहा है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो 51 सवाल थे, आधे मैंने आज करा दिया, आधे कल हो जाएंगे मेरे भाई। चैप्टर हम कल एंड कर देंगे। आज की क्लास आपको समझ में आई मेरे भाइयों? केवल इस पूरे चैप्टर में इतने सारे सवाल कर लिया, आज तो मैंने निपटा दिया।
जो मैं आपको कॉन्सेप्ट आते 5 कॉन्सेप्ट है, ये 5, इससे बाहर मेरे दोस्तों इस पे सवाल नहीं बनेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे सवाल आएंगे। हो सकता है कभी आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, किसी सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी लगती है, पर ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अच्छा, जैसे हमारा पोर्टेंट स्ट्रीम खत्म हो गया था लास्ट क्लास,